छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अरे बच्ची, ये घर अब उसका कहाँ है? उसका असल घर तो ससुराल है। और अगर उसे उसके ससुराल वाले नहीं अपनाते तो उस बच्ची को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो जमाने वाले थू थू करेंगे कि सगी खाला ने बच्ची को नहीं पूछा। अगर शकील ना होता तो शायद मैं चली भी जाती। उसके होते हुए कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं क्या अजहर भाई से बात करूं? खबरदार अजहर का नाम भी लिया तो। बहुत जुल्म हुआ मेहरू पर। वो हंसती मुस्कुराती मेहरू किस कदर संजीदा, खामोश और गमज़दा लगती है। मुझे क्या मालूम था। मैं तो मेहरू को खुशियां देना चाहता था, मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, मुझसे मिलती भी नहीं है। कैसे उसकी नाराजगी दूर करूं? अम्मा कहती हैं वो दोबारा अपने शौहर के पास चली जाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो वापस नहीं जाएगी। जितना जुल्म उस पे होना था हो गया। अब मैं उसे मजीद किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं मेहरू से बात करता हूँ। मुझे उससे बात करना होगी। मेहरू को कोई खबर सुनाओ। कहाँ है, क्या कर रही है? और वो नाहिद का बेटा, क्या नाम था उसका? हाँ, अजहर, वो लेने आया उसे? नहीं, और अजहर साहब मेहरू को लेने आएंगे भी नहीं अब। तो क्या वो अकेली रहेगी उस घर में? अकेले रहना तो मेहरू के मुकद्दर बन चुका है अम्मा। और वैसे भी जवेरिया मैडम अपनी शादी से पहले पहले मेहरू की तलाक करवा के ही रहेंगी। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? अम्मा तुम नहीं समझोगी, कितना नखरा था मेहरू का। मुझसे कहती थी कि मेरी जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, उनके इश्तिहार बन के अखबारों में लगते हैं। और अब खुद देखो उसको, इश्तिहार बन के रह गई है वो। मुझे तो उस बेचारी पर बड़ा तरस आता है। पहले शकील ने तलाक भिजवाई, फिर अजहर ने जलील करके घर से निकाला, और फिर शकीला का इंतकाल। हाँ, बस दूसरों की बेटियों को तुम बेचारी समझना, खुद की बेटी पे तो तरस आता नहीं है। गुस्सा, मिजाज ही बदल गया इसका। मुझे ये बताएं, इस तरह से परेशान होकर आप मसले को हल कर लेंगी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है बुआ। सोच रही हूँ कि अजहर से बात कर लूं, लेकिन अगर वो नहीं माना तो? नहीं मानेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि अजहर मियाँ नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करूं बुआ? मेहरू को उस घर में तन्हा छोड़ दूं? नामुमकिन। 4 दिन बाद अजहर मियाँ की शादी हो रही है और आप जमीला से वादा करके आई थी कि मेहरू को ले जाऊंगी। हाँ, तो क्या करूं बुआ? अगर उसे ना लेकर आई तो जमीला तलाक के बाद दोबारा उसकी शादी शकील से करवा देगी। तो यही तो मुझे ख्याल नहीं आया बेगम साहिबा कि वो लड़का सबको अपने हक में कर लेगा, अपनी बेगुनाही साबित करके। यही तो मुझे भी फिक्र हो रही है। यहाँ अजहर मेरी बात सुनना नहीं चाहता, तो सोच रही हूँ कि
जवेरिया से बात करो। अरे छोड़ दे अजहर की जान, क्यों उस यतीम बच्ची की आह ले रही है? इसको तो और बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेहरू का क्या होगा? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? क्या हुआ? बेगम साहब संभाले अपने आप को। मैं पानी लेकर आती हूँ, संभाले अपने आप को। अल्लाह क्या मुश्किल है। साथ तू क्यों लड़ता रहता अपनी बहन से? जब एक दिन वो चली जाएगी ना तो फिर पछताओगे। कहाँ चली जाएगी? अरे पगले, हर लड़की का उसका अपना घर, अपना ससुराल होता है, और शादी के बाद गुलशन भी चली जाएगी अपने ससुराल। हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे उसके साथ। एकदम बुद्धू हो। शादी के बाद लड़की को अकेले जाना होता है, कोई बहन भाई को थोड़ी साथ ले जाते हैं। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मैं गुलशन को जॉब नहीं छोड़ने दूंगा। हर वक्त अपना ही फायदा सोचता रहता है। दफा हो जा, उठ मेरी गोद, उठ। क्या हो गया एकदम से? लेकिन तू चले जाए यहाँ से, बदबक कहीं का। जॉब करने नहीं दूंगा, जॉब करने नहीं छोड़ूंगा। ये अल्लाह, इस लड़के को कब अकल आएगी? बस कर दो ये रोना धोना। कब तक फैलाओगी घर में नहुसत? अरे जाने वाला चला गया, जो जिंदा हैं इस दुनिया में मौजूद हैं उनके बारे में कुछ सोचो। खलील, मेहरू बिल्कुल तन्हा हो गई। मैंने की है उसे तन्हा? इस घर में रहने वालों ने उसे तन्हा किया है? अरे बदकिस्मत है वो, अपनी किस्मत झेल रही है। तुम्हें क्या है? 15 दिन हो गए हैं, एक रात चैन से नहीं सोया हूं मैं। तुम एक काम करो, कहीं बाहर जाओ, जाके करो अपनी मां का मातम। मेरी मां शायद आपकी भी कुछ लगती थी। हाँ लगती थी और लगती है। खाला का दसवां बहुत अच्छे तरीके से किया था मैंने। 4 देगे चढ़ाई थी पुलाव और जर्दे की। हाँ मुझे मत सिखाओ, बड़ा दामाद हूं मैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। और बस करो ये रोना, अपने घर पे तवज्जो दो और अपनी बहन मेहरू को भी समझाओ कि जाए अपने घर। भाई शौहर से कैसी लड़ाई? अपने घर जाए, वो रोटी खिलाता है उसको, घर में रखता है, सारी जिम्मेदारियां निभाता है। 2 जूते भी मार ले तो क्या जाता है? तो थोड़ी बर्दाश्त भी होनी चाहिए इंसान में। रो लो और रो। मैंने तो मेहरू को दुख, तकलीफ, परेशानी और सदमों से बचाने के लिए उसे तलाक दी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह उजड़ कर वापस आ जाएगी। जालिम दरिंदा, कैसा पत्थर दिल इंसान है वो, जिसने एक हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल लड़की को जिंदा तिरकोर कर दिया। शकील भाई, गुलशन, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? जब से आप जद्दा से आए आपने कुछ बताया भी नहीं। वहां सब कैसा था? जद्दा देखा ही कहाँ है मैंने। जाते साथ तो रोटी और पैसे कमाने के लाले पड़ गए थे।
फिर कुछ अरसे के बाद मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया था, बंदा भी मर गया था। वो अल्लाह जाने कौन सी मेरी ऐसी नेकी थी जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई। वो मकतूल की बेवा ने मुझे माफ कर दिया, वरना तो अब आप क्या करेंगे? देखो, कोई नौकरी ढूंढेंगे और क्या। बहुत बुरा हुआ, जहां से चले थे वहीं वापस आकर रुक गए। बहुत बुरा हुआ शकील भाई। हाँ, बस क्या कहें, तकदीर और किस्मत के खेल हैं ये सब। सही कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं और कुछ लोग मेरी तरफ बहुत खुशकिस्मत। पहले मैं दुबई जाऊंगी, फिर कनाडा और फिर क्या? किसके साथ जाओगी? नहीं, मैडम जवेरिया के साथ। मैडम जवेरिया? वो कौन है? आपकी साबका बीवी की होने वाली सौत। क्या? आपको पता तो लगा होगा ना, मेहरू के शौहर अजहर साहब ने उसे घर से निकाल दिया है। दूसरी शादी करने लगे हैं वो, अपनी पसंद की। नहीं तो मेहरू उसकी पसंद नहीं है क्या? मेहरू और पसंद? अच्छा आओ ना, बैठो, मुझे सारा मामला तो बताओ। बुआ, पता नहीं इन बूढ़ियों को कैसे पता चल जाता है कि अजहर के साथ मैं इस वक्त अकेले हूँ। अकेले टाइम भी स्पेंड नहीं करने देते हैं। गॉड, एक दफा कॉल कर देती हैं। फोन तो नहीं आया मेरा कोई? नहीं, कॉल वॉल नहीं आई कोई भी। तुम्हें पता है अजहर, मुझे कितने सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं हमारी शादी के हवाले से। वो तो आने ही थे, तुमने अपना स्टेटस अपडेट किया। तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं, मैं क्यों माइंड कर रहा हूँ। अजहर, मुझे तुमसे मेहरू के तलाक के हवाले से बात करनी थी। जवेरिया भी रिसेंटली उसकी मदर की डेथ हुई है। इतनी जल्दी उसको डिवोर्स करना उसके लिए जुर्म हो जाएगा। डिवोर्स करना तो है मैंने, मगर अभी नहीं, कुछ अर्से बाद। दोनों कब तक चलेगा? खैर, थोड़ा सा और सब खत्म हो जाएगी। मुझे भूख लगी है, चले खाने पे कहीं? चल लेट्स गो। आए आए, ए लो, आए अल्लाह, आए पकड़ना जरा, पकड़ना। आई आई, खाला आपने जहमत क्यों की? अरे जहमत कैसी, मैं पी रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। ये कमबख्त घुटनों का जो दर्द है ना, गठिया की बीमारी, ये चैन नहीं लेने देती। ये तो यकीन करना, जब ये नहीं था ना तो मैं यूं भाग के सारे घर का काम यूं मिनटों में कर लेती थी, यूं। अब क्या करूं बस। लेकिन भैया, ये जो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, भाई बड़ी सुस्त, इस कदर की सुस्त है, एक काम में घंटों लगा देती है। जितना आहिस्ता बोलती है उतना आहिस्ता चलती है। चाय का कह दो तो पाय बना देती। क्या करें, गुजारा हो रहा है, मजबूर हूँ, बस क्या करूं। लेने आ रहे हैं? या अल्लाह, अजहर मियाँ फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो रही है, मैं तन्हा क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा इन दोनों माँ बेटे की लड़ाई का अंजाम क्या होगा। ना अजहर मियाँ ने जिद छोड़ रहा है, ना बेगम साहिबा पीछे हट रही, और इन दोनों की लड़ाई में बेचारी मेहरू बेगम पिस रही हैं। समझ में नहीं आता आगे क्या होगा। या अल्लाह,
सलाम करते। अजहर मुझे अब लेने नहीं आएंगे। और मैं उस घर में जाना पसंद भी नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि आप आज के बाद इस बात का जिक्र ना करें। कौन आ गया इस वक्त? बैठो तुम, देख क्या आए मेरे कुछ। कौन है भैया? अरे कौन है? अरे मेरा बच्चा, अरे यकीन कर, तेरा इंतजार कर रही थी, तेरा ही सोच रही थी। बंद कर दरवाजा, बंद कर। वाह, सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही शकील। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरा बच्चा आने वाला है। घुटनों के मारे भी उठ के खड़ी हो गई मैं, तेरी राह देख रही थी। खैरियत अम्मा? हाँ खैरियत, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आए आए अल्लाह। तो तुम बैठ जा। मैं ये कह रही थी, अब खैर से तू पाकिस्तान आ गया है, बड़ी महंगाई हो गई यहाँ, काम धाम भी नहीं कर रहा। मैं तो कहती हूँ नौकरी ढूंढ ले दोबारा है। मैं गया था अपने पुराने ऑफिस एमडी के पास, उसको सारी कहानी भी सुनी, हमदर्दियां दे रहा था मुझे। देखो उसने आस तो दिलाई है, इंशाल्लाह अगर कोई बात बन जाएगी तो शायद नौकरी का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो जाए। चल अल्लाह खैर करे, जो किस्मत में लिखा था वो तो हो गया, अब अल्लाह अच्छी करेगा। अम्मा मैं मेहरू से बात करना चाहता हूँ। तुझसे बात नहीं करना चाहती अम्मा, लेकिन बस मैं उससे एक दफा बात करना चाहता हूँ। अम्मा मैं खुद को उसका मुजरिम तस्वर करता हूँ, उसका गुनहगार समझता हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है। अम्मा प्लीज मेरी एक बार उससे बात करो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती तुझसे बात, उसका पीछा छोड़, भूल जा। मुझे एक बार वजाहत का मौका तो दो। तुम्हारी मजलूमियत की कहानी सुन चुकी हूँ,
अगर मजीद कुछ कहना है तो मत कह। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। और वैसे भी माफी और तलाफियों का वक्त गुजर चुका है। बहुत देर कर दी तुमने आने में। तुम बहुत बदलती हो। हाँ, जब तुम गए थे तो तुम्हारी बीवी थी, और अब जब वापस आए हो तो किसी और की बीवी हो। सुन चुका हूँ ये सारी कहानी। लेकिन तुम वो मेहरू नहीं हो जिसे मैं हंसता मुस्कुराता और अकेला छोड़कर। उसने वाकई तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। उसने जुल्म किया? अगर वो जालिम है तो तुम कौन? हाँ, उसने मुझसे मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं दिखाए थे मुझे, मेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं की थी। जालिम तुम हो। तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत की, झूठे ख्वाब दिखाए, बेएतमादी की, बेएतबारी की, बेवफाई की। आज मैं जिस हाल में हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। मेरी जिंदगी जो बर्बाद हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। दुनिया के सबसे बड़े जालिम तुम हो। तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म की है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे मजीद तकलीफ मत दो। प्लीज मेहरू, मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। शकील, दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अजहर जवेरिया से शादी करता है तो करे, लेकिन इस घर में जवेरिया नहीं आएगी। वो उसके फ्लैट में रहे या उसके बैंगलो में जाकर रहे, लेकिन इस घर में मेहरू को लेकर आऊंगी मैं। आप कैसे करेंगी ये? आप अजहर मियां के बगैर रह सकेंगी? अगर अजहर मियां ने उन्हें तलाक दे दी तो?